तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विजय पाल यादव है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो करता हूँ। तो किसी ने पूछा था कि पेपर बनने में भी कितना टाइम लग रहा है और मेरा 4 महीना 5 महीना हो गया, तो क्या कोई तब्दीली हुई या क्या है? तो मैं सोचा इसके बारे में बात करते हैं। तो आज है 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर है, कल 31 है। तो कल तो कहीं से साइड या कहीं पे रहेंगे। एक शेर याद आता है, किसी ने, पता नहीं किसका है, मेरा नहीं है, कि सूरज डूब गया समंदर में, हम डूब गए गिलास में। तो कल कल कुछ पब्लिक बीच पे रहेंगे कहीं ना कहीं, और भाई को भी बुलाया हूँ और शायद एक दो लोग और रहेंगे। तो कल न्यू ईयर मनाएंगे कहीं पे। तो मैं सोचा कि ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर लें आप लोगों के लिए आज ही। तो देखो, ऐसा है कि अभी पिछले पिछले महीने इलेक्शन हुआ तो सारी चीज़ें उसमें हुई, तो शायद टाइम लग रहा होगा। लेकिन मॉरिशस में वर्क परमिट बनने में टाइम लग ही जाता है, 5-6 महीने लग ही जाते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कई वीडियो में इसको बताया हूँ। हो सकता है कि आपका 3-4 महीना हो गया है, 5 महीना हो गया है, तो जनवरी में आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि यूरोप के जैसे सारी चीज़ें होती हैं। दिसंबर में, 15 दिसंबर के बाद सब लोग पिकनिक जाने लगते हैं, पार्टियाँ वो सब, और नए साल की पार्टियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और लोग पूरे साल काम करते हैं, तो दिसंबर में थोड़ा सारी चीज़ें होती हैं, खुशियाँ मनाते हैं। बोनस भी आता है। अपने यहाँ क्या होता है, बोनस दीपावली पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे बोनस जो है 15 दिसंबर और 20 दिसंबर के बाद में आसपास में मिलता है। अपने यहाँ तो कंपनियां जो भी बोनस देती हैं वो दीपावली पे देती हैं, लेकिन यहाँ दिसंबर में मिलता है। तो यहाँ यूरोपियन टाइप की सारी चीज़ें होती हैं, तो दिसंबर में थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। अब जनवरी में नया साल रहेगा, नई चीज़ें रहेंगी, सारी चीज़ें रहेंगे, तो उसमें पेपर और सारी चीज़ें होती, दिसंबर में भी आते हैं। वर्क परमिट भी दिसंबर में आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनवरी में आते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है। तो आप लोग जनवरी या फरवरी तक इंतज़ार करें। और किसी ने पूछा था कि वहाँ का पेपर बनाने, मॉरिशस का पेपर बनाने के लिए, वर्क परमिट बनाने के लिए क्या पीसीसी ज़रूरी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट? तो शायद पहले नहीं, लेकिन अभी जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगता है। और मेडिकल, फिर आपका जो भी पेपर है सारा है, एजुकेशन का और सारी चीज़ें हैं, फिर उसको लेके सबमिट करते हैं। फिर अप्लाई जब सबमिट करते हैं, जो भी अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद में पेपर बनता है। किसी ने पूछा था कि मुझे आप काम दिला सकते हो? सॉरी, मैं कोई काम नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है, और मैं एजेंट का काम नहीं करता हूँ। मैं बस ऐसे वीडियो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कहीं पे जाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पिक्चर निकालता हूँ, कुछ आप लोगों के लिए बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास मैं फ्रेंडशिप उतनी नहीं करता हूँ, मेरे पास फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो मैं अभी लोगों से बातें करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और मेमोरी भी बनती है कि मैं लॉन्ग टाइम में, मैं उस टाइम में क्या कर रहा था, कैसे था, सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं वीडियो करता हूँ। बाकी मेरे पास बहुत जगह का जो है, मतलब एजेंसी अप्रोच करती हैं मुझे कि मेरे साथ काम करो, मैं इतना पे करूँगा। मैं मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं करना है। बस मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और जो भी यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत आता है ठीक है, वो उसका अपना एक प्रोसेस है। जो लोग ज़्यादा देखते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सारी चीज़ें आती हैं। कुछ मेरे जो भी ऐड चल जाते हैं, उसके थ्रू जो आता है, ठीक है। मुझे कोई वो नहीं है, और मैं कोई भाग दौड़ नहीं करता हूँ। तो लोग मुझे पैसे भी ऑफ़र करते हैं कि मुझे 50,000 ले लो, 20,000 ले लो, मेरा काम करवा दो, मैं होटल में काम करूँ, ये है।
लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है ये एजेंट का काम करना, और मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। मैं एजेंट और ये सब मुझे नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कंपनी को आपका काम पसंद आ रहा है या आपका काम नहीं पसंद आ रहा है, फिर आप आने के बाद आपको कंपनी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, फिर आप छोड़ के भागने लगते हो या फिर दूसरी कंपनी में भागने लगते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कौन देखा जाता है? जो जिसने आपको काम दिलाया है, जिसने जो एजेंसी से आया हो, जो भी होगा, तो बोलेगा यार आपने कैसे आदमी दिला दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग करते हैं, जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग बनाते हैं, अपना काम करते हैं, करना चाहिए। कोई ना कोई किसी न किसी के थ्रू आता है, तो बेहतर है मुझसे अप्रोच करने के बजाय आप किसी एजेंसी को देखें जो मॉरिशस के लिए काम करती हो, और वो अच्छा रहेगा। अ, मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मॉरिशस में क्या-क्या मतलब वर्क वीज़ा या कैसे क्या होता है? तो वर्क वीज़ा का ऐसा होता है, पहले वर्क परमिट आता है, फिर एक रेसिडेंट परमिट होता है। रेसिडेंट परमिट होता है रहने के लिए यहाँ पे, और जो वर्क परमिट होता है वो आपको काम करने की परमिशन दी जाती है। उसमें लिखा होता है आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है कि इस कंपनी में इस पोस्ट पे आप आ रहे हो, ये होता है। और जो रेसिडेंट परमिट होता है वो आपका पासपोर्ट नंबर रहेगा, और उसमें लिखा रहेगा कि आप इतने साल से इतने साल तक यहाँ पे आप काम कर मतलब रहने वाले हो। तो यही है, बस ये 2 पेपर लगता है और कोई पेपर नहीं लगता है। जॉब ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये सब नहीं चेक करते हैं एयरपोर्ट पे, सिर्फ़ 2 पेपर चेक करते हैं, एक रेसिडेंट परमिट और एक वर्क परमिट। तो 2 ही पेपर में आप आओगे, बाकी आपको जब यहाँ कंपनी में काम करने लगोगे तो आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट का लेटर होगा वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन पहले जो है 2 ही पेपर लगते हैं। और और अगर मान लो कि आप काम कर रहे हो, आपके पास 3 साल के लिए वर्क परमिट है, 3 साल के रेसिडेंट परमिट है, और फिर 3 साल के बाद आपने रिन्यू किया, आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, और आपका वर्क परमिट अप्लाई किया, वर्क परमिट बन के आ गया। फिर अगर आपका रेसिडेंट परमिट जो है नहीं आया, तो आपको ओवर स्टे नहीं करना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोगों का पासपोर्ट ऐसे खराब होते हुए मैंने देखा है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो करूँगा, शायद जो मेरी अगली वीडियो होगी इसी के ऊपर होगी कि ये कैसे काम करता है। लेकिन आपको ओवर स्टे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपका वर्क परमिट बन जाता है, रेसिडेंट परमिट नहीं बनता है। फिर किसी कारणवश जब रेसिडेंट परमिट नहीं बनेगा तो वर्क परमिट अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो जब वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगी तो रेसिडेंट परमिट बना नहीं, तो एयरपोर्ट पे आपको बैन कर देंगे 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, या और भी चीज़ों के लिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है कि मुझे बैन कर देगा, मैं दोबारा मॉरिशस में नहीं आ जाऊँगा, तो वो कंपनी के साथ फ्रॉड करने लगते हैं। जैसे कि लोन ले लिया या कुछ और चीज़ें कर लिया, या कंपनी से बोल दिए कि आप मेरा टिकट दे दो, मैं आऊँगा तो दे दूँगा। कंपनी को उतना नहीं नॉलेज है, मतलब उतना जानकारी में नहीं है कि ये क्या होगा। उसने लेके चला गया, अब बाद में वहाँ जाके बोलेगा कि मैं बैन हो गया हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, तो कंपनी उसको कहाँ ढूँढने जाएगी कि आपने इतना पैसा लिया है, दोस्तों से लिया है, और लोगों से इतना पैसा खाया है, उसको कैसे रिटर्न करोगे? तो बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं ऐसे करके, तो उससे क्या होता है कि नाम खराब होता है, पूरे देश का नाम खराब होता है। तो ऐसा नहीं करें, अगर आपका पेपर खत्म हो रहा है तो आप फिर से जाएँ, दोबारा अप्लाई करके आप आएँ, और लेकिन व्यवस्थित ढंग से रहें। इसके ऊपर एक वीडियो मैं अच्छे से करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और न्यू ईयर मनाएँ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। मैसी बुकू।